एक गांव में एक वृद्ध रहती थी। उसकी बहू थोड़ी सी पागल जैसी रहती थी। उसे भूख बिल्कुल सहन नहीं होती थी। वह रोज़ सुबह उठकर सवेरे पहले खाना खाती, फिर कोई काम करती थी। एक दिन उसके यहाँ पूजा होनी थी और पूजा के लिए खाना बनाना था। तो डोकरी ने सोचा कि यह तो सुबह सुबह से खाओ खाओ करेगी और सारा खाना जूठा सकरा कर देगी। डोकरी ने एक उपाय सोचा कि उसने पानी के मटके में नीचे छेद कर दिया और बहू से कहा कि आज पूजा है, तुम सुबह से खाओ खाओ मत करना, तुम पहले पानी भरना फिर कुछ खाना पीना। बहू ने कहा कि ठीक है और पानी भरने चली गई। बहू पानी भरने के लिए गई तो उसने वहाँ पर सबसे पहले अपनी साड़ी में बंधा आटा निकाला और पनघट पर उसे गूँथा और उसकी बाटी बना दी। और वही शमशान था तो वहाँ एक मुर्दा जलाया गया था, तो उसकी आंच में उसने सेंक ली। और पास में गणेश जी का मंदिर था। मंदिर में किसी ने गणेश जी को घी चोला चढ़ाया था, तो गणेश जी की उनसे वह लगा हुआ था, तो उसी से उसने बाटियां चुपड़ कर बाटी का भोग गणेश जी को लगाकर उसने बाटियां खा ली और उसके बाद आराम से घर आई। इधर गणेश जी ने क्रोधित होते हुए नाक पर उंगली चढ़ा ली। कोई उधर से निकला तो उसने देखा कि गणेश जी नाक पर उंगली चढ़ा रखी है, तो उसने गांव में जाकर सबसे कह दिया कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा रखी है। और गणेश जी की नाक पर से उंगली उतारने के लिए सब प्रयास करने लगे। कोई गणेश जी का पाठ कर रहा था, कोई हवन कर रहा था, कोई ताकि गणेश जी की नाक पर से उंगली हटाया जा सके, पर गणेश जी ने नाक पर से उंगली नहीं हटाई। बात राजा तक पहुंच गई। गणेश जी ने नाक पर उंगली डाली है। राजा ने बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष आचार्य बुलाए। वे सभी गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए। अब राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि जो भी गणेश जी की नाक से उंगली हटाएगा उसे 5 गांव जागीर में दिए जाएंगे। और राज्य के सभी लोग अपनी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे थे, पर गणेश जी के नाक से उंगली नहीं हटाई जा सकी। सब हार गए। आखिर में डोकरी की बहू बोली, माँ आप कहो तो मैं गणेश जी की नाक से उंगली हटा सकती हूँ। तो डोकरी हंसने लगी। बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष तो गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए। वह कैसे हटा पाएगी? पर किसी ने कहा कि हो सकता है हटा दे, एक बार इसको भी प्रयास करने दो। और बहू को गणेश जी की नाक से उंगली हटाने के लिए प्रयास करने देने के लिए हाँ कर दिया गया। बहू ने कहा, एक शर्त है मेरे घर से गणेश जी के मंदिर तक पर्दा लगाया जाए। लोगों ने कहा ठीक है। उसके घर से गणेश जी के मंदिर तक पर्दा लगा दिया। बहू अपने पेटीकोट में मोंगरी छिपाकर मंदिर गई। मंदिर में वह मोंगरी जोगना से निकालकर गणेश जी से बोली, काय गणेश जी आटा लाई, महरा घर से पनघट पर आटो गूंथो, उसकी बाटी बनाई, मरे मुर्दा की आग में जरा सेक लिया, फिर तूने नाक में उंगली चढ़ाते हो, उंगली हटा दो, नहीं तो अभी थारा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। बहू की बात सुनकर गणेश जी डर गए। उन्होंने सोचा यह बावली है, सही में मार देगी, अब क्या करूं? बावली को कोई भरोसा तो है नहीं। गणेश जी ने फट से नाक से उंगली हटा ली। पूरे गांव में डोकरी की बहू की जय जयकार होने लगी। डोकरी की बहू ने गणेश जी की नाक से उंगली हटवा ली। राजा ने अपने आदेश के अनुसार उसे 5 गांव जागीर में दिए। गणेश जी महाराज जैसे उस डोकरी की बहू के ऊपर कृपा करी, वैसे सबके ऊपर कृपा करो। ये बात कहानी अधूरी हो तो पूरी करो, पूरी हो तो इसे मान लीजिए। बहुत जय गणेश, जय जय गणेश। ध्यान सुनना। कौन दशा में ग्वालन आ रही? कैसी? मटक के आ रही मटकिया घर के, मटक के आ रही मटकिया घर के, मटक के आ रही मटकिया
की उगारे दो आनंद। और कहानी में नंद का सुनो सुनो मटी की ले गो झटक से मटकिया धर के मटे गए आ रही मटकिया धर के मटे गए आ रही मटकिया धर के मटे गए।